बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के पेशावर में जलसा करने के फैसले पर कायम रहने पर तनकीद की है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पीडीएम के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। जो पीडीएम रहनुमा पहले उन पर तनकीद कर रहे थे, वही कोरोना पर अदालती फैसले की हुक्म अदूली कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये लोग ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म के बयान का हवाला देते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन का रवैया ख़तरनाक है, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना मजाक नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक ने भी पूरे लाहौर को कोरोना का टाइम बम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब पेशावर से मुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हशर बपा करेंगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कल पेशावर में तारीखी जलसा होगा। हुकूमत को कोई बहाना ना मिला तो कह दिया कि कोरोना का खतरा है। नाजायज हुक्मरान बजाते खुद बड़ा कोरोना है, आवाम के वोट चोरी करने वालों को आराम से नहीं बैठने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, एक ट्रंप चला गया, अब पाकिस्तानी ट्रंप को भी चलता करेंगे। मुल्क में नाजायज हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो बन पर है और हुकूमत को किसी महाज पर वो आराम से नहीं बैठने देंगे। कल यहाँ पेशावर में एक बहुत अज़ीमुशान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है। बहुत कोशिश की गई नाजायज हुक्मरानों की तरफ से कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए, कौम शिफायात हो जाए। अब एक ट्रंप तो चला गया, अब हमने पाकिस्तान के ट्रंप को भी इसी तरह रखा। किसी महाज पर हमने उनको आराम से नहीं बैठने दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीद करते हुए कहा कि पीडीएम के बुनियादी मकासद कौम से लूटा माल बचाना है। पहले मिलकर अवाम को लूटा, अब जानलेवा वबा में अवाम को झोंकना चाहते हैं। एक बयान में कहा कि मौलाना साहब इक़्तिदार से दूरी में मुनाफिकत की हर हद फलांग चुके हैं। आवाम जानते हैं कि पीडीएम अवामी मफाद के मुनाफी है। इमरान खान कौम के खैर खां हैं, इसलिए जल्द से मौखर किए। ऑपोजिशन का मसला अवाम नहीं अपनी ज़ात है, इसीलिए धरने करने पर बज़िद है। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम कहते हैं कि जब हुकूमत को मानते नहीं तो इजाज़त की क्या ज़रूरत। इमरान खान को अवाम की फिक्र होती तो हमें निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इजाज़त की क्या ज़रूरत है, हम तो उनको मानते ही नहीं, इजाज़त दे रहे और इसलिए तो हम निकले कि वो अपना काम कर ही नहीं रहे। अगर खान साहब को फिक्र होता तो हमारे निकलने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसलिए सारे पीडीएम बनी है और सारे लोग एक बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इसको जाना चाहिए। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 1 से बढ़कर 12% तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़रा की डॉक्टर्स के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश ने खबरदार किया कि जलसे के बाद अगर कोरोना फैला तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। सियासी क़यादत खुद भी कोरोना का शिकार हो सकती है। 371 केसेस हैं। 4-5 दिन में ये केसेस की तादाद तकरीबन डबल हो गई है। पॉजिटिविटी 1% से भी कम थी, वो 8 और 12% के दरमियान ऊपर नीचे जो है वो होती रहती है। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं। हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध की हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का कह दिया है। लेकिन इन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर में जलसा जरूर होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। उनका जलसे मुनक्किद करने पर बज़िद होना उनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक्किद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। शिबली फराज कहते हैं ज़ाती मफाद के लिए अवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना सबसे बड़ी खुदगर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतज़मीन पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत को जलसों की इत्तला दे रहे हैं, इजाज़त नहीं मांग रहे। PDM हुकूमत से इजाज़त कर ले तो तहरीक नहीं चलाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोरोना में खतरा 2% और हुकूमती कोरोना में 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया, 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती वज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। आवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकलें। ये हुकूमती कोरोना अगर 6 माह रह गया तो ये मुकम्मल तबाही है। ये लोगों को भूख से मार देगा। ये कोरोना जो है ये आटा खा गया है, ये चीनी खा गया है, ये हर चीज़ की इसने तबाही कर दी है। ये जो जलसों का मरहला है, ये PDM जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक हमने हुकूमत से इजाज़त देने को तो नहीं चलानी, ना हुकूमत ने हमें इजाज़त देनी है। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म ने गरीबों की मुश्किलात को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि ऑपोजिशन ने पंजाब में सियासी जलसे किए तो कानून उनका इस्तकबाल करेगा। लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेरे एहतमाम नादार और मुस्तहिक बच्चों में तकसीम इनामात की तकरीब। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का अपने खिताब में कहना था कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में गवर्नर हाउस के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना पर जहां संजीदा हिकमत अमली इख्तियार की, वहां गरीबों की मुश्किलात को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। हमारे लीडर इमरान खान ने पहली बात तो ये की कि मैं कंप्लीट लॉकडाउन इस मुल्क में नहीं करूँगा। मेरा गरीब का क्या बनेगा? मेरा गरीब भूखा मर जाएगा। ये रेडी वाला, ये रक्शे वाला, ये जो है छोटा दुकानदार जो है, इसका क्या बनेगा? ये भूख से मर देंगे। मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अपोजिशन को मुज़ाकरात करके समझाना चाहते हैं कि जिंदा रहे तो सियासत होती रहेगी। KPK में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमारा पंजाब में पैगाम है, दूर रहें, महफूज रहें। किसी की ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता और ना आवाम को अपोजिशन के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है। इस हवाले से जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो वहाँ की मुतलका हुकूमत करेगी। जब पंजाब में वो आएंगे तो हम कानून से उनका इस्तकबाल करेंगे। तकरीब के बाद मुस्तहिक और नादार बच्चों की 2 क्रिकेट टीमें बनाई गईं। एक की क़ियादत गवर्नर और दूसरी की फिरदौस आशिक अवान ने की। फिरदौस आशिक अवान ने बॉलिंग करते हुए गवर्नर पंजाब को तीसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। नून लीग की अज़मा बुखारी सवाल करती हैं कि वज़ीर आज़म और वज़रा गिलगित में जलसे करते रहे, उस वक्त कोरोना नहीं फैला। मजीद कहा, PDM के जलसों से कोरोना कैसे फैल सकता है? अज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान पे इमरान खान की शक्ल में सबसे बड़ा कोरोना मुसल्लत है। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान कोरोना गंदम, चीनी और सब्जियां सब खुद चाट गया। फिरदौस मैडम को बेघर लावारिस बच्चे के सामने सियासी गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुखातिब करते हुए फिरदौस आशिक आवान को अज़मा बुखारी ने कहा कि आप जितना चाहे जोर लगा लें, PDM की तहरीक अब रुकेगी नहीं। PDM के तमाम जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आपको बताएं, कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माइक्रो लॉकडाउन का नफाज आज रात 12 बजे से 5 दिसंबर की शाम 7 बजे तक होगा। सुलेमान सादत खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। कौन कौन से इलाके शामिल हैं सुलेमान? जी बिल्कुल, जिला जुनूबी, कुरंगी, वस्ती और गरबी में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है माइक्रो लॉकडाउन का निफाज किया गया है। जिला जुनूबी की बात करें
तो सिविल लाइन में खयाबान मोमिन, बादबान, इत्तेहाद और बथाई लैंड के इलाके शामिल है, जिसमें 16 एक्टिव केसेज हैं, जबकि कुरंगी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी है जिसमें 3 यूसीज में 16 केसेज हैं, जबकि जिला बस्ती में गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची में 107 केसेज हैं और इसमें 18 ब्लॉक्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं और 4 एरियाज हैं, जबकि जिला गरबी में सुरजानी और मेमार हैं जहां पर 2 केसेज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान। सिंध में तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़ सामने आई है। मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने तजावीज़ NCOC के इजलास में पेश करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कि तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का आज होने वाला इजलास एक मुशावरती इजलास था, जिसमें वफाकी हुकूमत की दी जाने वाली तजावीज़ पर अरकान से तफसीली मुशावरत की गई। तालीमी इदारों को बंद करने या न करने का फैसला सिंध हुकूमत, महकमा सेहत की मुशावरत और वफाकी हुकूमत के 23 नवंबर को होने वाले इजलास के बाद किया जाएगा। नौजवान गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय कहते हैं कि आज सिंध की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बहसियत रुकन उन्होंने तालीमी इदारों की मुमकिना बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक बयान में शहजाद रॉय ने कहा कि वज़ीर तालीम सिंध हमेशा जमहूरी तरीके से कमेटी की सरबराही करते हैं। उनका मजीद कहना था कि इजलास में उन्होंने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए कि अगर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़े इज्तिमात, शादियों और मसाजिद को बंद नहीं किया जाता तो सिर्फ स्कूल बंद करने से कैसे मदद मिलेगी। ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाई जाए। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के मौके पर तंजीम की तरफ से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी को तहरीक का नया अमीर भी मुकर्रर कर दिया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उनके रिहाइशगाह के नज़दीक मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में सपुर्द खाक किया गया। उनकी रस्म कुल इतवार की सुबह दाता दरबार मस्जिद में अदा की जाएगी। ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट के कस्बा सांगला हिल में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फ़ारूक अहमद नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि वो मौजा मज बलोचा सांगला हिल का रिहायशी है, जहां अहमदिया जमात के मानने वालों के 4 घराने आबाद है। ये लोग हर हफ्ते उसके घर में इज्तिमाई इबादत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ इबादत के बाद घर का दरवाज़ा खोला तो महद नामी नौजवान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर तारिक नामी शख्स हलाक और ताहिर, सईद और तैयब नामी जख्मी हो गए। पुलिस ने कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने अहमदी बिरादरी के अफराद के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहबी उलमा का इस बात पर इजमा है कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा है कि अगर कोई जुर्म या गुनाह करता है तो उनको सजा देना हुकूमतों और अदालतों की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पेशावर, ननकाना साहब में हुए कत्ल के वाक़यात की तहकीकात होंगी। मुल्क में किसी फ़र्द, ग्रुप या तंजीम को एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।